नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? आपके पास ऑप्शंस में है दिल्ली, कलकत्ता, आगरा या इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। प्रत्येक पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1947 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन रहे हैं? इसके संपादक थे अज्ञे जी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न पूछा गया है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शंस में है कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के फूल, जो कि निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है और साथ में हो सके तो इसका समय भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है और यह निबंध इनका 1948 ईस्वी का है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? आपके पास ऑप्शंस में है ऐतिहासिक, आंचलिक, पौराणिक या सामाजिक। तो इसका सही उत्तर होगा देहाती दुनिया, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। यह कैसा उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, किसका उपन्यास है ये? शिव पूजन सहाय का। ठीक है, किसका है? शिव पूजन सहाय जी का उपन्यास है ये और यह आंचलिक उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से शरदाराम फिल्लोरे का उपन्यास कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है निसाय हिंदू, वोल्गा से गंगा, भाग्यवती या हृदय की परख। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इनमें से शरदाराम फिल्लोरे जी का उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भाग्यवती शरदाराम फिल्लोरे जी का 1877 ईस्वी का उपन्यास है। आपका प्रश्न यहीं खत्म नहीं होता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि निसाय हिंदू, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, निसाय हिंदू किसका उपन्यास है? राधा कृष्णदास का। ठीक है, और वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास है ये। ठीक है, और हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री जी। बिल्कुल सही, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? आपके पास ऑप्शंस में है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद या सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि इनमें से सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जयशंकर प्रसाद जी ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं इनमें से। हमारा अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? प्रश्न को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? आपके पास ऑप्शंस में है जगदीश गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त या श्यामलाल गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे सियाराम शरण गुप्त। और सियाराम शरण गुप्त की जो प्रसिद्ध रचना है वो भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपने याद रखना है कौन कौन सी है। एक है इनकी अंतिम आकांक्षा। ठीक है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और एक है इनकी गोद रचना। ठीक है, और मौर्य विजय
तीन चार रचनाएं हैं जो इनकी बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? मौर्य विजय, गोद, अंतिम आकांक्षा और एक और है, हाँ, आद्रा। ठीक है, वो भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, और हमारा प्रश्न क्या था कि सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? किसके थे? मैथिली शरण गुप्त के। हमारा अगला प्रश्न है, नाक, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार हैं। कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, नाक, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार कौन रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र। और इस प्रश्न के साथ साथ आपने एक प्रश्न और याद रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का एडिसन किसे कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को। किसने कहा है ये भी आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ये सारे उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। आपको बताना है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। आपके पास उपन्यास दिए गए हैं सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान और रंगभूमि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि और प्रतिज्ञा। चलिए, जो सेवा सदन इनका उपन्यास है वह है इनका 1918 ईस्वी का। ठीक है, और वरदान 1921 ईस्वी का। फिर है आपके पास रंगभूमि, रंगभूमि है इनका 1925 ईस्वी का उपन्यास, और प्रतिज्ञा है इनका 1929 ईस्वी का उपन्यास। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन वृत्त पर आधारित है? आपके पास ऑप्शंस में है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या शरद चंद्र चटर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि आवारा मसीहा किसके जीवन वृत्त पर आधारित है। जीवनी विधा की रचना है। आपको बताना है कि यह किसके जीवन से संबंधित है, और साथ में ये भी बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है, और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है ये, और किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र चटर्जी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? आपके पास ऑप्शंस में है ईदगाह, मकरेल, गुंडा या बुद्धू का कांटा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, गुंडा कहानी का पात्र है ये। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो गुंडा कहानी है इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, गुंडा कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ईदगाह किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी की। मकरेल यशपाल की, बिल्कुल सही। और बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है ये। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गुंडा कहानी का पात्र कौन है? नन्हकू सिंह। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है 1913 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1934 ईस्वी या 1910 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधु की रचना है। आपको बताना है कि इसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मिस्टर बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आप जानते हैं कि यह 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है सरहप्पा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। मिश्र बंधु जो कि 3 भाई थे, 3 भाई कौन कौन से थे? श्याम, शुक और गणेश। अब आपको बताना है कि इनके अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, गोरखनाथ। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है रामकुमार वर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा या भगवती प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। और साथ में ये भी बताना है कि किस विधा की रचना है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, जीवनी विधा की रचना है, बिल्कुल सही। और अगर हम बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की तो 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और यह 3 खंडों में लिखी गई थी। ठीक है, आप ये भी जानते होंगे कि इस रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, वह कब मिला था, बताइए। निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बिल्कुल सही, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? 1970 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली? आपके पास ऑप्शंस में है गोदान, कायाकल्प, निर्मला या गबन। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या प्रश्न पूछा गया है कि दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली। ये चारों उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। आपको बताना है कि दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों की अभिव्यक्ति प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में मिली। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, निर्मला उपन्यास में। और निर्मला उपन्यास इनका 1927 ईस्वी का है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को कई बार प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि जो इनका उपन्यास गोदान है इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है। बिल्कुल सही, गोदान इनका 1936 ईस्वी का है। कायाकल्प 1926 ईस्वी का है और गबन 1931 ईस्वी का है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है 1946 ईस्वी की। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और वीडियो को हाइप भी अवश्य करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आपके पास ऑप्शंस में है क्रोचे, कॉलरिज, टी.एस. इलियट या लुकाच। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि परंपरा और निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन थे।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। परंपरा और निर्विकल्पता का सिद्धांत के प्रवर्तक टी.एस. एलियट थे। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब ये हमारा जो है वो रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।